पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मेरी जान, बोलिए सेनापति जी, क्या बात है? घबराओ नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अरे मांगने? क्योंकि तुमने कहा था ना कि मांग लो आज सेनापति, जो मांगना चाहते हो। अरे मांगने की क्या बात है? ये महल, ये रियासत सब तो आप ही की है। महारानी बोलो। सुनो मेरी बात, कि आपसे आरज़ू है यही जान मन, और आपसे आरज़ू है यही जान मन। एक इनाम मुझको तुम दिलवाइए, आपसे आरज़ू है कि आपसे आरज़ू है यही जान मन। एक इनाम मुझको तुम दिलवाइए, कौन सा इनाम? आपकी जो है बेटी वो रेखा सुनो, आपकी जो बेटी रेखा है, यानी मेरी बेटी रेखा। आपकी जो है बेटी वो रेखा सुनो, आज की रात का मेरे मिलवाइए, आपकी जो है मेरी जान, जो तुम्हारी सौतेली बेटी रेखा है, आज की रात जिस कमरे में और जिस बिस्तर पे तुम सोती हो उसी बिस्तर में उसे सुला देना, और मैं शराब पीकर रात को उसी कमरे में आऊंगा और अपने दिल की प्यास को बुझा लूंगा। मेरी जान, ये बोलो, ये कौन ऐसी बड़ी बात है? अरे वो कौन मेरी सगी बेटी है? वो तो मेरे सवत की लड़की है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अरे हमेशा हमेशा तुम पे लुटता हूँ, एक दिन उस रेखा के ऊपर भी लुट जाने दो मेरी जान। ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं। जाओ, एक नंबर कमरे में रेखा आराम करते हुए मिलेगी। मेरी जान, क्या कहना चाहते हो? और तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। हाँ सुन रही हूँ मैं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। सेनापति रेखा के पास गया है और मैं जाती हूँ दूसरे कमरे में आराम करती हूँ, चलती हूँ। राधे श्याम सीताराम सीताराम। चेला पेलंदाज जी गुरुजी। बच्चा। हाँ गुरुजी। तुमका मालूम होएगा चाहिए। हाँ गुरुजी। कि हम लोग काफी दूर आगवा भ्रमण करत जंगल में आ गए हैं। आज यही प्रभु का भजन करते हैं और यही आराम करते हैं। ठीक है गुरुजी। काहे पियरी तोरी पातीर बसिफा
काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाती। खान को फली तोड़ खिलाऊं, गहरी नदिया थाम लगाऊं। खान को फली तोड़ खिलाऊं, गहरी नदिया थाम लगाऊं। समय पड़े पर काम में आऊं, समय पड़े पर काम में आऊं। दुश्मन की तोड़ देऊं छाती रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसवा। या भगवान, आज जंगलों में भटकते भटकते काफी दिन हो गया। काफी दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, बहुत जोरों से भूख लग रही है और आज अपने बहन की रह रह के याद आ रही है। ना जाने मेरी माँ मेरी बहन को किस तरह रखती होगी, ना जाने मेरी बहन के साथ क्या क्या वो लोग जुल्म ढाते होंगे। बहन रेखा तुम कहाँ हो बहन रेखा? अरे याद याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई। मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई। जिंदगी खाक में मिल गई है, जिंदगी खाक में मिल गई है। आग ऐसी लगा गया कोई, आग ऐसी लगा गया कोई। चलता हूँ और आगे की ओर। ये सामने एक नगर दिखाई दे रहा है, इसी नगर की ओर चलता हूँ। शायद इसी नगर में मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। चलता हूँ। जी गुरुजी। ये बता बच्चा, चलते चलते बहुत दूर आ गवा। हाँ बहुत दूर आ गए। हाँ आराम करे का चाहिए बेटवा। हाँ गुरुजी। हाँ आराम करते, बहुत थका हुआ हूँ बउआ। ठीक चलिए। हाँ और तुम भी आराम कर लेना।
या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस बियाबान जंगल में रास्ते में एक महात्मा जी लेटे हुए हैं। न जाने क्या बात है, ये घोर निद्रा में सो रहे हैं। अगर मैं इनको जगाता हूं तो फिर भी गलत है। ऐसा करता हूं, इनकी सेवा करता हूं, और ये जब निद्रा से उठेंगे, जब मैं इनसे कुछ ना कुछ अपने व अपने बहन के बारे में जरूर पूछूंगा। चलता हूं, मैं बाबा जी की सेवा करता हूं। चल के चलूं। प्रणाम। खुश रहो बच्चा। प्रणाम। बेटा। हाँ बाबा जी। आप मेरी सेवा कर रहे थे। हाँ, और मैं गहरी नींद में था। हाँ बाबा जी, आप निद्रा में थे। आपकी सेवा से बेहद मैं खुश हूँ बच्चा। आप कोई एक वरदान मुझसे मांग सकते हो। क्या बाबा जी, आप मुझे वरदान दे सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से यदि प्रसन्न हूँ बेटा। बाबा जी आप ये बताएं, हाँ, क्या जो भी वरदान मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा? हाँ बेटा, अवश्य तुम्हें मिलेगा। मिलेगा बाबा जी? हाँ मिलेगा बेटा। दोगे? बिल्कुल। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सुनो बाबा जी। अरे मेरी अंधी बहन के लिए बाबा जी, आपके कदमों में सर झुकाता हूँ मैं। और ठीक आंखें बहन की अगर जो करो। हाँ बाबा जी। ठीक आंखें बहन की अगर जो करो, ऐसी इमदाद लेकर के आया हूँ मैं। ठीक आंखें बहन। बाबा जी। बेटा। एक मेरी बहन है। हाँ। वो आंखों से नयनहीन है। अच्छा। उसे दिखाई नहीं देता बाबा जी। अगर मेरे बहन की आंखें ठीक हो जाएं तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबा जी। बेटा। हाँ बाबा जी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। अच्छा बाबा जी। अरे चला। जी गुरुजी। पेलंदास। जी गुरुजी। हमारा कमंडल दो। बेटा। हाँ बाबा जी। ये लो। ये क्या है बाबा जी? ये अमर काजल है बेटा। किसी भी इंसान को या कोई भी किसी के लगा दोगे, अगर वो नयनहीन है तो उसके आंखों में तुरंत रोशनी आ जाएगी बेटा। अच्छा। हाँ। इसका मतलब अगर मैं अपनी बहन के लगा दूंगा इस काजल को तो मेरी बहन को दिखने लगेगा? दिखने लगेगा। और बेटा ये लो, ये बरमाला है, अपनी बहन को दे देना। सोते समय काजल लगा देना और ये बरमाला दे देना। कोई भी व्यक्ति जो पहले आ जाए वही उसके मांग का सिंदूर होगा। और याद रखना कि ये सब करते हुए वहां सामने तुम दिखाई नहीं देना। हाँ। आपके कहने का मतलब मेरी बहन जब शाम को सोएगी तो मैं उसकी आंखों में काजल लगा दूंगा। काजल लगा और देना। जब सुबह उसकी नींद खुले, जो भी व्यक्ति दिखाई दे उसको वरमाला डाल देगी और अपना पति चुन लेगी। अपना पति चुन लेगी। ठीक है बाबा जी, ऐसा ही करूंगा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया बाबा जी। अरे बेटा, में आसान की बात ना है। क्यों नहीं बाबा जी? ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। सदा खुशहाल रहो बेटा। अफसोस, आज बाप के हाथों से बहुत बड़ा पाप होते होते बच गया। लेकिन अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है
कि महारानी ने मुझसे कहा था कि 1 नंबर कमरे में रेखा होगी, लेकिन 1 नंबर कमरे में रेखा की जगह मेरी बेटी पूजा कैसे पहुंची? कहीं इसमें महारानी जालपा की चाल तो नहीं है? चल करके ये बात महारानी से पूछता हूं। चलता हूं। मेरी जान महारानी, बोलिए। आज तो बहुत खुश हो तुम। अरे खुशी होना ही चाहिए। होश में तो होना। क्यों? मैं खुश हूँ। क्यों नहीं? महारानी, अरे ये बताओ कि जिस कमरे में और जिस बिस्तर पे मैंने रेखा को बोला था, उस कमरे में, उस बिस्तर पे मेरी बेटी पूजा कैसे पहुंची? कैसे मेरी बेटी पूजा पहुंची? अरे मैं तो रेखा को अपने सामने उसे लिटा के तब अपने जगह पहुंची थी। ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत करो महारानी, और एक बात कान खोलकर सुन लो। आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? आज की रात उस शरामजादी रेखा को महलों में रहने दो। सुबह का सूरज निकलने के बाद उस रेखा को धक्के मारकर महल से निकाल देना, वरना हमारे और तुम्हारे प्यार में दीवार खड़ी हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो। तुम जाओ, मैं इसी वक्त रेखा को बुलवाती हूँ और धक्के मारकर निकाल देती हूँ। मैं चल रहा हूँ। जाओ। लेकिन महारानी, जाओ। मैं बुला। और प्यार में दिल दे दिया। कुची 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 छोड़ो। कुची। लग गया। देखो देख रहे। प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जाना। दीवानी मैं दीवानी, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवानी, दीवानी मैं दीवानी। रात दिन बेचैन हूँ, बेताबियां बेजाना। रात दिन बेचैन हूँ, बेताबियां बेजाना। दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना। बिस्तर पे लेटा के आई थी, लेकिन ये कैसा हुआ? डलबल। जी महारानी जी। जाओ, रेखा को बुलाकर मेरे पास लाओ। ठीक है महारानी जी, जैसा आप जाओ, बहुत जल्द जाओ। हरामजादी को बताती हूँ आज मैं। अरे दरबारी, कहाँ ले जा रहा है मुझे? बेबे, हाँ दरबारी, आपको महारानी जी ने बुलाया है। ठीक है, चलिए मैं चल रही हूँ। ये है माता जी। माता जी, प्रणाम माता जी। आखिर क्या बात है माता जी? रेखा। हाँ ये माँ। बोल, कहाँ थी? माँ, मैं आज अपने बिस्तर पे नहीं लेटी हूँ। जब अपने बिस्तर में नहीं थी तो कहाँ थी? माँ, आज कुछ मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए पूजा के बिस्तर पे सो गई थी मैं। पूजा के? हाँ माँ। इसीलिए तो सेनापति कह रहे थे कि वो अपने बिस्तर में नहीं थी और उसके बिस्तर में मेरी बेटी पूजा थी। तो माँ, इसमें क्या बड़ी बात है? हरामजादी, बड़ी बात नहीं है। इधर ये बड़ी बात नहीं है। इससे जबान आ रही थी। आज की रात वो तेरे साथ ऐसो आराम करना चाहते हैं। नहीं माँ, आप माँ हो या कोई नागन हो माँ? हरामजादी, मैं नागन हूँ।
मैं नागन हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है? नागन हूँ, मैं नागन हूँ। खड़ी हो, खड़ी हो हरामजादी। यदि तुझे ऐसा नहीं करना तो या इस महल में तेरा ठिकाना नहीं है। जा, जा निकल। नहीं माँ, निकल मेरे महल से। हरामजादी, चल। महारानी जी, क्या आप रेखा दीदी पर खपा हैं? और उनका तो आँखिन से देखात नहीं है महारानी जी। शायद भगवान ने तुमको भी अंधर कर दिया हो। खड़ा हो। कौन धंधा करेगा? कौन धंधा करेगा? कोई नहीं। कौन धंधा करेगा? इधर आ। पेट पे ड्यूटी दे। ठीक है महारानी जी। मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक ठीक। कहना क्या है? अरे लाई गवा उठाए ना, अरे लाई गवा उठाए, अरे खरियानवा से बोकरी लाई गवा उठाए। दरबारी कहिए भैया, शराब अभी पिया नहीं, पीते आ रहा है। शराब अभी है, शराब पियोगे? यानी तू पीते आ रहा है, मुझे पिलाया भी नहीं। मैं सिर्फ एक पैक लगाया है, अभी पूरी बोतल भरी है, पियोगे? हाँ, तू जानता है कि मैं बगैर पिए नहीं रहता हूँ। यही तो आदत मेरी भी है भैया कौशल। हाँ, लो पियो, तुम भी पियो और हमको भी पिलाओ। लेकिन कैसे? ये तो बहुत महंगी बोतल है। पूरी 900 की है, पूरी 900 की। माँ ने सही कहा था। हाँ। कि 5000 की बोतल पीना है। सही कहते हो कौशल भैया। हाँ, और ला पिला दे और भी भर के जा साथिया, और पीने वाला में और लिख लो मेरा नाम साथिया। और आग से छलका आंसू भैया। हाँ दरबारी। और आग से छलका आंसू और जाटव का शराब में दिल में छुपा जो काटा। हाँ, दिल में छुपा जो काटा जा निकला शराब में। आँख से छलका आंसू जाटव का शराब। लगाओ बोली मैं
दरबारी क्या करते हैं? अंकल नहीं, कौशल सिंह हम हैं। कौशल सिंह। क्या है कौशल भैया? ये साली चमड़े की जुबान है, फिसल आती है। चल कोई बात नहीं, नशा लेकिन तुझे कुछ सुनाई देता है? नहीं तो सुनाई देता है, नहीं तो दिखाई देता है। और ये बोतल भी खाली हो गई है। कौशल भैया बोल। 4 दिन से दारू पीते हो गया। अम्मा ने 5000 रुपया मुझे दिया था।